याचिकाओं का उपस्थापन कुमारी पायल युवा संसद सदस्य कुरुक्षेत्र याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। करना चाहती हूँ। मैं कुरुक्षेत्र जिले लाडवे में बाईपास का निर्माण किया जाए। लाडवे कस्बे की अनाज मंडी को शहरी आबादी से निकलवाकर उसका दोबारा निर्माण किया जाए। लाडवे में सरकारी कॉलेज और खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का भी निर्माण किया जाए। मैं इत्यादि याचिकाएं प्रस्तुत करती हूँ। याचिकाएं प्राप्त हुई सभी याचिकाएं संसदीय याचिका समिति को सौंप दी जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहिल कुमार सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेजों तथा रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश में कोरोना संकट के पश्चात परिस्थिति पर समीक्षा संबंधी रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यानाकर्षण सूचना कुमारी तानिया अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र नादौर की विधानसभा की ओर खींचना चाहती हूँ, जहाँ वर्तमान महिला विधायक के पति ने किसानों से उनकी जबरदस्ती जमीन को हथिया कर अवैध कॉलोनी काट दी है। महिला विधायक के पति ने किसानों को उनकी जमीन की कीमत भी नहीं दी। जब उनकी जमीन की कीमत उचित कीमत की मांग की तो उन्हें डराया धमकाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें सदन को अवगत कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय जी को यह बताना चाहती हूँ, इस घटना की जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक सूचना के आधार पर दी गई सूचना प्राप्त होते ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को घटनास्थल पर जांच हेतु भेजा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक के पति ने जिस जमीन को जबरदस्ती किसानों से खरीदा था वह जमीन तत्काल ही किसानों को वापस कर दी जाएगी तथा समय आने पर किसानों को उस जमीन की उचित कीमत दिलवा दी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को इतना तो पता होना ही चाहिए कि प्रशासन के कार्य करने की एक निश्चित पद्धति होती है, जिसके अंतर्गत समस्त कार्यों को अंजाम दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को समस्या के निवारण में कोई विशेष रुचि नहीं है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जिन जांच अधिकारियों को जांच हेतु भेजा गया था, उन्हें भी महिला विधायक के पति ने डरा धमकाकर वापस भेज दिया तथा जमीन के मालिक किसान बहुत परेशान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमें इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने अपना मत उनके पक्ष में नहीं दिया था? यदि ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो लोकतंत्र के ये बहुत शर्मनाक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी महिला विधायक के पति के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि वो अपनी पार्टी से संबंध रखते हैं। यदि ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय क्या गए हैं कि हमारी पार्टी समझ रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधी
नहीं है। लक्ष्मी शिक्षा मंत्री भारत सरकार संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न यह है कि संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर हाँ कहें, जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की जाती है। विधेयक का प्रथम चरण वाचन यही समाप्त होता है। विधेयक का द्वितीय चरण वाचन कल प्रारंभ होगा। अब द्वितीय वाचन पर चर्चा होगी। कुमारी लक्ष्मी शिक्षा मंत्री भारत सरकार संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के द्वितीय वाचन विचार का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के द्वितीय वाचन विचार का प्रस्ताव करती हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 पर चर्चा की जाए। कुमारी ईशू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ। संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 यदि पारित हो जाता है तो यह विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने वाला साबित होगा। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा जो जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता को लागू करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा केवल प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली प्रणाली नहीं है, अपितु यह एक जीवन शैली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षित व्यक्ति समस्याओं का हल बातचीत करके निकालते हैं, वहीं अनपढ़ लोग चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, लड़ाई तथा बाहुबल को ही अपना सब कुछ समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को आने में 75 वर्ष का समय लग गया है, अतः इस विधेयक को पारित होने में और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। कुमारी अन्नू। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सत्य घटना के आधार पर अपनी बात को रखना चाहूँगी। हमारे देश के छोटे से गांव की बात है जहाँ दुर्घटना के चलते एक दंपति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए कोई आगे नहीं आता। तभी 17-18 साल का एक गरीब नौजवान अनपढ़ युवक मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और यह जिम्मेदारी उठा लेता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और उसे अपना सुख दुख का साथी मानने लगते हैं। वही युवक, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही युवक आगे चलकर गांव का सरपंच बनता है। तब उससे उसकी डिग्रियों के बारे में नहीं पूछा जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मात्र एक उदाहरण था। ना जाने कैसे कैसे उदाहरण हमारे देश के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी हमारे लिए सुप्रसिद्ध संसद सदस्य श्री वंश कुमार जी की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के दो हिस्से हो चुके हैं, एक पढ़े लिखे और
कुमारी संजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। लोकतंत्र की गरिमा, प्रतिष्ठा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इस विधेयक के पारित होने पर यह देश के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 25 वर्षों से राजनीति से जुड़ी हूँ। मात्र 5वीं कक्षा पास हूँ। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पारित होने पर मेरे राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके बावजूद भी मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करती हूँ तथा समर्थन करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष कुमारी महर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करती हूँ, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि योग्य में से योग्यतम को चुनती है और श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम को चुनती है। जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसका निर्णय सदन में नहीं बल्कि जनता के द्वारा होना चाहिए। यदि जनता के प्रतिनिधि अनपढ़ है, मिलनसार है, वे दुख दर्द को समझने वाला है, नर्म है, साहसी है, वही दूसरी ओर एक प्रत्याशी बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट तो है, परंतु वह घमंडी है, उदंड है, वह नशे को फैलाने वाला है, तो जनता अपना प्रतिनिधि अनपढ़ को चुनना पसंद करेगी। वहाँ पढ़ाई कोई महत्व नहीं रखेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह विधेयक लोकतंत्र की नींव को खोखला करने वाला साबित होगा। यदि जनप्रतिनिधि की योग्यता का पैमाना शिक्षा ही होती तो आज देश के सभी टॉपर नेतागिरी कर रहे होते, परंतु ऐसा नहीं है। मैं शिक्षित व्यक्तियों का सम्मान करती हूँ, परंतु उतना नहीं जितना कि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह विधेयक खंड 3 के तहत जनप्रतिनिधियों के प्रतिशत अंकों का निर्धारण करना पूर्णतः अनुचित है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मैं इसके समर्थन पर विचार अवश्य करूंगी, परंतु मूल रूप मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री कुमारी लक्ष्मी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य को समझाना चाहूंगी। हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई गुमराह न कर सके, इतना उनमें विवेक हो, उन पर कोई दबाव न डाल सके, उतना उनमें आत्मबल हो, वे अन्याय के विरुद्ध लड़ सके, उतना उनमें साहस हो, वे इतने ज्ञानवान और शिक्षित हो कि समाज का मार्गदर्शन बन सके। इस विधेयक का उद्देश्य इतना पवित्र है, परंतु विपक्ष एक पंचर पहिए की भूमिका क्यों निभा रहा है? विकास की गाड़ी को यदि आगे बढ़ाना है तो कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी कभी विपक्ष में बैठे थे, जब उचित था हमने सदैव सरकार का समर्थन किया, गलत होने पर विरोध किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो गाड़ी के दो पहिए हैं जो साथ साथ चलते हैं, परंतु विपक्ष एक पंचर पहिए की भूमिका क्यों निभा रहा है? विपक्षी दलों ने शायद विधेयक को ठीक से पढ़ा ही नहीं। विधेयक में है स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का खंड 4 2024 आम चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो संसद पूर्ण शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करके गौरव का अनुभव कर रही हूँ। अतः मेरा सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक को आम सहमति से पारित करें। विधेयक का तृतीय वाचन विचार पूर्ण हुआ। विधेयक का तृतीय वाचन विचार कल प्रारंभ होगा।
तृतीयवाचक प्रारंभ। प्रश्न यह है कि संसद कक्षा शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक पारित हो या नहीं। विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव को कुमारी लक्ष्मी शिक्षा मंत्री भारत सरकार सदन में प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पारित होने का प्रस्ताव करती हूँ। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर हाँ कहें, जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर हाँ कहें, जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर ना कहें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई। खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2022 के पारित होने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि संसद कक्षा शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक पारित हो या नहीं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जो विधेयक को पारित करने के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर हाँ कहे, जो विधेयक को पारित करने के पक्ष में है वो हाथ खड़े कर ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई। विधेयक पारित हुआ। यह विधेयक सदन में पारित हुआ है। अब यह महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाएगा। यह सत्र यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। अब राष्ट्रगान होगा। बढ़िया बता रहे 10 मिनट पे लग रहा है कंप्यूटर